में एक बैंक का नाम क्या है? IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये बैंक सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को पैसा देंगे, इंडस्ट्री को फाइनेंस करने वाली है और किसी को फाइनेंस करने वाली नहीं है। एक बैंक और है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक बैंक और है MSFC, क्या फुल फॉर्म है इसका? महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये सिर्फ महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्री है उनको फाइनेंस करने का काम करेंगी। और भी इसमें बाकी पॉइंट है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, सिंपल याद रखना। जो बैंक इंडस्ट्री को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में, नई इंडस्ट्री स्थापित करने में मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देती है, उसे क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। दूसरा है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक का मतलब क्या होता है? करेंसी को जब एक्सचेंज, जैसे डॉलर को रुपीस में, रुपीस को डॉलर में, जब करेंसी को एक्सचेंज करती हैं, ऐसी कुछ बैंकें होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बैंक। द बैंक आर as well as the commercial bank financial foreign exchange transaction. For example, Bank of Tokyo, Bank of Barclays and Bank of किसी भी देश की अगर करेंसी है, जैसे कि कोई टूरिस्ट हमारे इंडिया में घूमने के लिए आया, उसके पास डॉलर है, पाउंड है, उसको इंडिया में रुपए से चलने वाला है, पाउंड नहीं चलेगा। जब कोई बैंक उसके डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके देता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बैंक। मतलब डॉलर के बदले रुपए दे दिया। और हम विदेश में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड, यूरोप, फ्रांस, कहीं भी जाएंगे, हम रुपए लेके नहीं काम कर सकते हैं, अपना पैसा दे करके वहां डॉलर में पैसा लेना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बैंक। डॉलर को रुपए में एक्सचेंज करना और रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करना, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बैंक। दूसरा 6 नंबर का पॉइंट होता है रीजनल बैंक। रीजनल का मतलब किसी एक रीजन के लिए बनी हुई बैंक। रीजन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बना हुआ बैंक। जैसे कि तुमको पता, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है और कहीं इसका काम है, सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन इसके ऑफिस बाहर नहीं मिलने वाले हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैक्सिमम फैसिलिटी सर्विसेज इसकी महाराष्ट्र तक ही सीमित है। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। रीजनल रूरल बैंक आर एस्टैब्लिश्ड 1975 में बनाई गई थी। दीज बैंक आर लार्जर पब्लिक सेक्टर बैंक। The capital of RRB contribute to central government and state government। देखो, रीजनल बैंक जब बनी थी तो उसमें 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का था और 15% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का था, मतलब महाराष्ट्र का था। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट मतलब उद्धव ठाकरे। तो 50% मोदी जी, 15% स्टेट गवर्नमेंट और बचा हुआ 35% स्पॉन्सर्ड बैंक। स्पॉन्सर्ड, जो बैंक इसको बनाना चाहता है, स्पॉन्सर जो कर रहा है, जो इसको स्टार्ट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? स्पॉन्सर्ड बैंक। इंडिया में RRB mobiles depository primary rural and the semi-urban provide the loan and the advance mostly of the small marginal farmer agriculture labor rural। सिंपल सा मतलब क्या है? रीजनल मतलब क्या है? ऐसी कोई बैंक जो सिर्फ गरीबों के लिए बनी है या जो एरिया बैकवर्ड है, जैसे यूपी हो गया, बिहार का साइड हो गया, यूपी में पूर्वांचल की हिस्सा हो गया है ना, उड़ीसा जैसे बहुत अनडेवलप्ड रीजन है, बैकवर्ड है, उन जगहों पर कमर्शियल बैंक अपना अकाउंट नहीं खोलेंगी। कमर्शियल बैंक अपना अकाउंट दिल्ली, मुंबई खोलेंगे क्योंकि वहां प्रॉफिट ज्यादा है। तो उन एरिया में कौन बैंक खोलेगा? उस एरिया में बैंक खोलने का काम करती है गवर्नमेंट। तो 50% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का है। जैसे कि मोदी जी बोलेंगे कि बिहार में बैंक खोलो, कैसे खोले? 50% मैं देता हूं,
15% राज्य सरकार दे दे और बाकी 35% जो खोलना चाहता है वो लगाए, हो गया 100%। अब बैंक खुल जाएंगी। तो वहां इससे क्या होगा कि वहां के लोगों को लोन मिलेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, फार्मर को लोन मिलेगा, फार्मर थोड़ा एम्पावर्ड हो जाएंगे। आजकल महिलाओं को लोन मिल रहा है, जैसे कि मुद्रा बैंक जो था वो इसी का इनिशिएटिव लिया गया था। आगे देखते हैं सेविंग बैंक, पेज नंबर शायद हाँ इसी पे है। सेविंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक टू इंक्रीज द saving of the people, especially in the rural area. For example, such bank include the postal saving bank, commercial bank. सेविंग बैंक का क्या था? The main objective of saving bank to encourage the saving of people, especially in the rural area. तो जो रूरल एरिया, जो ग्रामीण एरिया है, वहां पर लोग अपना पैसा बैंकों में नहीं रखते हैं, तो उनके लिए ऐसी स्पेशलाइज्ड बैंक खोली गई है ताकि आम जनता, गरीब फार्मर, गरीब लोग, मजदूर, वो अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा बैंकों में रखें। इसके लिए जो बैंक बनाई गई है उसी का नाम क्या है? सेविंग बैंक। उसके बाद में आगे आती है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब क्या हो गया? Thus bank provide the financial and advisory assistance to their customer, their client generally include the business firm, government, origin, industrial bank facility, the merger, acquisition, undertaking, providing investment decision। तो ये जो बैंक है इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो अपना पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करे उसका सजेशन देने का काम करती है ये इन्वेस्टमेंट बैंक। और कोई कंपनी बिक रही है, मैं उस कंपनी को खरीदूं कि नहीं खरीदूं, कितने में खरीदूं, या उस कंपनी में कितना पैसा लगाऊं, ये सारा डिसीजन में हेल्प कौन करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इन्वेस्टमेंट बैंक का काम ही क्या है? अब खूब ढेर सारा पैसा अमीरों के पास होता है, रिच क्लास या मिडिल क्लास फैसिलिटी, उनके लिए ये बैंक है जिनका काम क्या है? सिर्फ पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना और उससे प्रॉफिट कमाना। ये हो गया इन्वेस्टमेंट बैंक। दूसरा, हमारे देश में कुछ स्पेशल बैंकें बनी हुई हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक है। स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब क्या? कोई स्पेशल काम के लिए ही वो बैंक बनाई गई है। जैसे पहला देख लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ये काम क्या है? जब हम विदेशों में माल भेजेंगे या विदेशों से गुड्स लाएंगे, तो गुड्स एक्सपोर्ट करना, गुड्स इंपोर्ट करना, उनको भी पैसे की जरूरत होती है, उनको पैसा देने के लिए ये बैंक सामने आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे देखो लिखा हुआ है, दिस बैंक प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एक्सपर्ट एंड द इंपॉर्टेंस टू द फंक्शन एज देयर प्रिंसिपल फंक्शनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग coordinating to the working of institution, encourage and finance export and import of goods and services। तो गुड्स ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें इंडियन गुड्स को, और बाहर से भी हम अच्छी अच्छी क्वालिटी का गुड्स अपने इंडिया में लाएं, इसके लिए बहुत पैसा लगता है। तो ये पैसा देने का काम कौन करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 2 अप्रैल 1990 को पार्लियामेंट में एक्ट पास करके ये बैंक बनाई गई थी। इसका मेन काम क्या था? छोटे छोटे बिजनेस को लोन देने का ये बैंक काम करती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन देने का अगर ये जो काम करती है उसे क्या बोलेंगे? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री को लोन देने का काम करती है। दूसरा है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो सिंपल सा बात क्या है? नाम में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को लोन दिया जाए ज्यादा से ज्यादा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, लैंड को डेवलप करने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने के लिए जो बैंक लोन देती है उसे क्या बोलते हैं? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर को लोन देने के लिए जो बैंक बनाई गई है वो है। इसका काम क्या था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसका काम क्या था? छोटी छोटी इंडस्ट्री को लोन देना। इसका काम क्या है? एग्रीकल्चर को लोन देना। ये इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ बैंकिंग, कल देखेंगे फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक।